एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हम इस समय आप सभी के लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, और लगभग जितने भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज चलती है कि सर कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, व्यवस्थापिका क्या होता है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, फिर संसद के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक होगा भारत के लोकतंत्र के स्तंभ, और भारत के लोकतंत्र के स्तंभ की मैं बात करूंगा जिस पर पूरे भारत का जो ढांचा है वो टिका हुआ है। यदि मैं बात करूं सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले, वह व्यवस्था जो भारतीय होने के नाते हमें गौरवान्वित महसूस कराती है, वह कहीं न कहीं हमारे भारत के लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में मानी गई। बात करूं भारतीय संविधान में लोकतंत्र के जो स्तंभ माने गए, 3 स्तंभ मेनली हैं। चौथा स्तंभ को हम मानते हैं, लेकिन 3 स्तंभ जिससे भारत की सारी व्यवस्थाएं चलती है। सबसे पहला जो है वो है हमारे व्यवस्थापिका। बात करें व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का मतलब आप सभी को मैं समझाऊंगा। जब भारतीय संविधान की मैं बात करूं तो जहां बैठकर देश के लिए कानून बनाए जाते हैं उसका नाम है व्यवस्थापिका, जिसको हम विधेयिका भी कहते हैं, और आप सभी को पता होगा इसको हम संसद भी कहते हैं। संसद में जहां बैठकर देश के लिए कानून बनते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोकतंत्र का पहला स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ, जहां बैठकर देश के लिए कानून बनते हैं, और जहां बैठकर देश के लिए कानून बनते हैं उसको बोलते हैं व्यवस्थापिका, विधेयिका और संसद, जहां कानून बनाए जाते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं कानून बनाए जाते हैं, जहां बैठकर देश के लिए कानून बनाए जाते हैं वो है हमारा संसद, व्यवस्थापिका, या हम बात करें विधायिका। अब दूसरा जो स्तंभ आता है वो आता है कार्यपालिका। यदि मैं बात करूं कार्यपालिका, कार्यपालिका की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसलिए इंपॉर्टेंस है कि देश के लिए कानून बनाने की जो जगह है वो संसद है, वो व्यवस्थापिका है, वो विधेयिका है। लेकिन देश के लिए कानून बन जाए लेकिन कानून लागू नहीं हो तो लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो है कार्यपालिका के पास। तो कार्यपालिका का मतलब कानून का क्या करवाया जाता है, कानून को लागू किया जाता है। कानून को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो कार्यपालिका के पास है। लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कानून बनाना, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कानून को लागू करना। लेकिन आप सभी जानते हैं यदि दोनों व्यवस्थाएं कब असफल होगी, जब उस कानून का पालन नहीं होगा। तो साथियों, कानून को पालन कराने के लिए जो व्यवस्था है वो न्यायपालिका है। बिल्कुल, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जो है वो है हमारा न्यायपालिका, जहां पर कानून का पालन हो, कानून का पालन हो, कानून का क्या हो, पालन हो। तो देखिए, भारतीय संविधान के लोकतंत्र के 3 स्तंभ हमने पढ़े। सबसे पहले पढ़ा व्यवस्थापिका, उसके बाद कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। बात करें व्यवस्थापिका का मतलब जहां बैठकर कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका का मतलब जहां पर कानून को लागू किया जाता है, और उसके बाद आता है न्यायपालिका, मतलब जहां कानून को क्या किया जाता है, पालन करवाया जाता है। कोई देश के अंदर कोई कानून बना है, लोग पालन नहीं करते तो उसको सजा कौन देती है, न्याय व्यवस्था देती है, न्यायपालिका देती है। लेकिन बात करें लोकतंत्र के स्तंभ में, पहला स्तंभ जिसको हम कहते हैं संसद, तो संसद को लेके हम चलेंगे। अगली जो स्क्रिप्ट है आप सभी के लिए, संसद को लेके हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं संसद। बिल्कुल, आपके इस पूरे सिनेरियो में संसद जैसे व्यवस्थाओं के बारे में बताऊं। आपके बीच में जो ये व्यवस्था दिख रही है, जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा देश का संसद है। और संसद एक ऐसी जगह है जहां बैठकर देश के लिए कानून बनते हैं। और संसद की हम बात करें तो संसद के कुछ फिनोमिना जो मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। पहला, कि संसद की जो जननी है उसको ब्रिटेन को माना। पहली बार जो संसद भवन पूरे विश्व में बना तो उसका नाम है ब्रिटेन, इसलिए ब्रिटेन जो है देश के लिए हमारे संसद की जननी माना जाता है। और देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यदि मैं कहूं कि संसद वह एक जगह है जहां पर लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों बैठते हैं। और देखा जाए तो मैं कहूं आप सभी को, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बार जो संसद भवन बनाया तो वो बनाया ल्यूटियन ने। किसने बनाया? ल्यूटियन ने। लेकिन मैं यदि कहूं आप सभी को, नए संसद भवन की जो डिजाइन की वो विमल पटेल जी ने तैयार की। और इसका जो प्रोजेक्ट पूरा, अभी हाल ही में एक सवाल आया था कि हाल ही का संसद भवन किसने निर्माण किया, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। ये बात हमें ध्यान रखनी है। यदि कोई कहे कि संसद की बात और कुछ आगे बताइए सर, तो संसद में 2 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। इसकी जननी को ब्रिटेन माना गया। 2 सदन कौन कौन से? वो एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। और 3 अंग कौन कौन से हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कभी भी किसी भी विधेयक को कानून या एक्ट या अधिनियम बनाना है तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति के उस पर साइन होने जरूरी है। यदि मैं कहूं संसद, जो संसद की आर्टिकल की बात करूं, क्योंकि संसद को आर्टिकल याद करने का मैंने नया तरीका निकाला, 7 से 7, 10 से 10,
710 भारतीय संविधान में आर्टिकल नहीं है, तो 10 को 1 कम करो तो 7 और 9 79 आर्टिकल में संसद आता है। बिल्कुल सही बात है। तो संसद के बाद आता है संसद का पहला सदन, जिसको राज्यसभा बोला। तो 79 के बाद यदि काउंटिंग की बात करूंगा तो 80 तो 80 जो आर्टिकल जिसके अंदर है वो है राज्यसभा। 80 के बाद आता है 81, तो लोकसभा जिस आर्टिकल में आता है वो 81। बिल्कुल 3 आर्टिकल हमने सीक्वेंस से याद कर लिए हैं। संसद 79 में आता है, उसके बाद राज्यसभा 80 में आता है, और लोकसभा की बात करेंगे तो 81 में आता है। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा 2 सदन और 3 अंग होते हैं, अंगों की बात करूं तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जिस आर्टिकल से शुरू करते हैं हम 52 से 61, इसके आगे भी होता है लेकिन मूल रूप से हम 52 से 61 के अंदर राष्ट्रपति के लगभग चीजें हम पढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति की, तो राज्यसभा की हम बात करें तो लगभग हमें इनके अंदर सीटों की हम बात करेंगे, तो हम कल वाली क्लास के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं संसद की पूरे चैप्टर को हमें पढ़ना है, समझना है, सीखना है, तो कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद इसको शेयर करना है और आगे उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जिसको इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।